हेलो फ्रेंड्स, मैं समरोसिया में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 42 है। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था और आज मैं यूथ कॉम्पिटिशन्स के PYQs जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन इज़ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रेन विद एट लीस्ट 1 बॉय। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल इज। ABCD 4 ऑप्शन है यहाँ पर। यूपी TGT 2016 में पूछा गया है। इस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाता है। हम कोशिश करेंगे टाइम से वीडियो डालेंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, इसको सॉल्व करने की ट्रिक देखिए क्या है। यहाँ पर अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो मोहन के पास 3 चिल्ड्रेन हैं विद एटलीस्ट 1 बॉय। एक बॉय है तो एक बॉय हो सकता है, 2 गर्ल हो सकती है, या 2 बॉय हो सकता है, 1 गर्ल हो सकती है, या तीनों बॉय हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 1 बॉय है तो एटलीस्ट 1 बॉय से हम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 3 बॉय तक जाएंगे क्योंकि 3 चिल्ड्रेन है। तो सैंपल स्पेस हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो इवेंट बनेगा इसमें क्या होता है, इवेंट क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल का यही एक केस है BBG। तो यहाँ से हमको ये E मिल गया। अब हमको P चाहिए तो P इज इक्वल टू होता है NE/NS। ये हम पहले बता चुके हैं, P इज इक्वल टू होता है NE/NS। NE का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E, तो 1 है और यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल्स आर वाइट। तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 8 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है और यहाँ पर 3 बॉल्स को ड्रा किया गया है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको यहाँ पर 1 बॉल इज रेड, तो 8 रेड में से 1 को रेड 8 रेड में से 1 रेड चूज़ करने का तरीका 8 7 हो जाएगा। और यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ 5 वाइट बॉल है तो 5 वाइट बॉल में से हमको 2 बॉल वाइट लेना है, तो 5C2 हो जाएगा। और अपान 8 एंड 5 13 टोटल बॉल्स हो गए। 13 में से 3 बॉल को चूज़ करने का तरीका 13C3 हो जाएगा। तो ये हमारा NE हो गया और ये हमारा NS हो गया। तो इस तरह सॉल्व कर लीजिए। 8 7 8 होता है और 5C2 जो होता है 5 को 20 का आधा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 13 × 12 × 11 अपान फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया और यहाँ से 2 5 जो 10 हो गया, तो ये 40 हो गया। और अपान 13 यहाँ पर हो गया 1 और ये 14 हो जाएगा। तो 40/1 43, 40/1 43 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से 40/1 43 हमारा A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। आ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर आ रेड बॉल और आ ग्रीन। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक यहाँ पर ये है कि 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, 1 बॉल ड्रा किया गया है और प्रोबेबिलिटी निकाली है आइदर आ रेड और आ ग्रीन। तो देखिए 6 रेड में से 1 रेड को चूज करने का तरीका ये होगा, यहाँ पर R लगा हुआ है, R मीन्स प्लस। 4 ग्रीन में से 1 ग्रीन को हम ऐसे चूज कर लेंगे और हमारे पास टोटल 6 एंड 4 10 बॉल्स हैं। 1 बॉल को चूज करने का कुल तरीका ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P इज इक्वल टू ये हो जाएगी 6 7 6 होता है प्लस 4 7 4 होता है अपान 10 7 10 होता है। तो ये 10/10 कट करेंगे 1 आएगा। तो इस तरह से 1 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 7 persons आर टू बी सीटेड इन अ रो
द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इज ABCD, 4 ऑप्शन हैं, DSSB। TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये UP TGT PGT में भी क्वेश्चन आ सकता है, LT ग्रेड में भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे कोर्स में हैं। तो इसका ट्रिक देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो जब भी अरेंजमेंट की बात होगी तो वहाँ पर परमुटेशन लगता है। तो यहाँ पर 7 पर्सन्स यहाँ पर है, तो यहाँ NS हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट है, इसलिए सीधा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी 2 पर्टिकुलर पर्सन को एक साथ बैठना है। तो 7 में से 2 को एक साथ बढ़ना, तो 2 को हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ बच गया 5 और इसको हम 1 समझ लेते हैं, तो ये कुल मिलाकर 6 हो गया। तो यहाँ से एनी हमको मिल जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू ये जो 2 पर्टिकुलर हैं, अगर आपस में प्लेसेस को चेंज करेंगे, मीन्स AB यहाँ पर है, BA यहाँ पर हो सकता है, तो ये फैक्टोरियल 2 तरीका हो जाएगा। और इसलिए P यहाँ पर मिल जाएगा हमको, P इज इक्वल टू एनी बाई NS से यहाँ पर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, यहाँ पर 7 अगर हम बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरह से 2/7 यानी C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ 5 डिजिट नंबर is formed by using the digits 1 2 3 4 5 randomly without repetitions, then the probability that the number is divisible by 4 is ABCD, 4 ऑप्शन से, DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम NS निकालते हैं। NS क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और जो डिजिट हमको यूज़ करना है वो भी 5 ही है, और यहाँ पर विदाउट रेपिटेशन है, तो हम परमुटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो 5P5 ये टोटल यानी फैक्टोरियल 5, ये टोटल जो है 5 डिजिट नंबर 120 बन जाएंगे, ये 5 डिजिट नंबर इतने बनेंगे। अब यहाँ पर हमको जो NS निकालना होता है, तो NS के लिए एनी के लिए यहाँ पर हमको एनी के लिए क्या करना है, एनी के लिए ये करना होता है कि हमको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो 1 2 3 4 5, तो याद रखिए कि 4 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट में जो 2 डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल हो। तो अगर इन प्लेसेस पर इन नंबर में से अगर हम 1 2 फिल करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या 2 4 अगर फिल कर दें तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर हम 32 अगर यहाँ पर 32 फिक्स कर दें तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या 52 अगर हम यहाँ पर 52 फिक्स कर दें तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेस को फिक्स करने का तरीका जो है 4 है, इन दोनों प्लेस को फिक्स करने का तरीका 4 है, तभी ये 4 से डिविजिबल होगा। और इन 3 प्लेस को हम 3P3 यानी फैक्टोरियल 3 तरीके से यानी 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इन 3 प्लेस और 2 प्लेस को फिल करने का जो तरीका हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो हमारा NE हो जाएगा वो 6 × 4 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। और इसलिए PE इज इक्वल टू क्या होता है, NE बाई NS, 24/1 20 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं, 12 से 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/5 आ गया, यानी 1/5। तो ये 1/5 हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज ABCD, 4 ऑप्शन से, DSSB PGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रेड बॉल आना चाहिए, 3 बॉल को ड्रा किया गया। तो प्रोबेबिलिटी 1 रेड का जो केस है एग्जैक्टली 1 रेड, तो पहला बॉल रेड आया और दूसरा और तीसरा दोनों जो है ब्लू आ जाए, तो एक केस ये बन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला ब्लू आए, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला ब्लू, दूसरा ब्लू और तीसरा रेड आए। तो ये केस हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली 1 रेड का, 3 बॉल ड्रा किया गया है। तो ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए 5 रेड यहाँ पर है, 5 रेड है, और टोटल यहाँ पर 8 है, तो 5/8
एक जो है बॉल रेड हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो बाकी के बॉल यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू 3/7 हो जाएगा। 7 इसलिए क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर ब्लू 2/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ब्लू है तो 3/8 हो जाएगा, इंटू रेड है तो 5/7 हो जाएगा, इंटू फिर ब्लू है तो 2/6 हो जाएगा, प्लस ब्लू है तो 3/8 हो जाएगा, फिर ब्लू है 2/7 हो जाएगा, इंटू रेड इसमें 5 बचा हुआ, लेकिन टोटल बॉल जो है अब 6 बचेगा क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है और यहाँ सब जगह ऊपर 2 × 3 × 5 लिखा हुआ है और नीचे देखिए सब जगह 6 × 7 × 8 लिखा हुआ है। इसको कट कीजिए तो 3 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, 15/56 ये हमारा आंसर हो जाएगा 15/56। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गिवन सेट्स A = 2 3 4 5, B = 11 12 13 14 15, 2 numbers are selected randomly from each set. What is the probability that the sum of the numbers equal to 16? ABCD 4 ऑप्शन हैं। JDD PGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम NS निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर 2 सेट्स दिए गए हैं, तो इस सेट से एक नंबर को चूज करने या सेलेक्ट करने का तरीका 4 हुआ और इसमें से एक नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका 5 हुआ। तो टोटल तरीका 4 × 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पर एनी के लिए हम क्या करते हैं, एनी के लिए हमको ये देखना है कि जो नंबर सेलेक्ट किया गया है, 2 numbers आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ईच सेट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 16। जो नंबर सेलेक्ट किया गया है उसका जो सम हो 16 हो। तो यहाँ पर केस देखिए कि पहले सेट से अगर यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया गया और दूसरे सेट से यहाँ पर 14 को सिलेक्ट किया गया तो दोनों को जो सम है वो 16 आ जाएगा। या फिर पहले सेट से 3 को सिलेक्ट किया गया तो दूसरे से 13 आ गया, या पहले सेट से हमारा 4 हो गया और दूसरे से 12 आ गया, या पहले सेट से हमारा 5 हो गया और दूसरे सेट से 11 हो गया। तो इसका सम जो है 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 हमारे पास 4 केस बन रहे हैं। तो यहाँ पर NE = 4 हो जाएगा, यहाँ पर NE = 4 हो जाएगा। देयरफॉर P = यहाँ से P निकालना हमको, तो NE/NS 4/20 हो जाएगा। 4 1 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, 1/5 1/5 मीन्स 0.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 3 persons are chosen at random. Find the probability that there are more girls than boys. ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। JDD PGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट आप प्रैक्टिस करते रहिए। 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर NS सबसे पहले निकालते हैं। तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 8 में से 3 को चूज़ करने का तरीका हो जाएगा 8C3 और इस तरह से हो जाएगा 8 × 7 × 6/5 यानी 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 56। यहाँ पर जो एनी है ये क्या है, तो एनी में क्या कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर गर्ल्स दैन बॉयज। गर्ल्स ज़्यादा होना चाहिए बॉयज से, तो हम बॉय और गर्ल को चूज़ करने का तरीका देखते हैं। 5 बॉय में से 0 बॉय को ले लें और 3 गर्ल में से 3 गर्ल को ले लें, तो यहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, या फिर ऐसा हो सकता है मीन्स प्लस 5 बॉयज़ में से 1 बॉय को ले लें तो 3 गर्ल्स से हम 2 गर्ल्स को ले लेते हैं, तो 3 यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया, ये तरीका हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 बॉय से 2 ले लें, तो 5 बॉय से 2 बॉयज़ लेंगे तो 3 गर्ल्स से 1 गर्ल लेना पड़ेगा तभी 3 होगा, तो बॉयज़ ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमको गर्ल्स को ज़्यादा रखना है, मोर गर्ल्स दैन बॉयज़, तो गर्ल्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो यही 2 केस यहाँ पर बन रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा प्लस 5 7 5 हो जाएगा इंटू ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 15 यानी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से P हो जाएगा हमारा। देयरफॉर PE प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू NE/NS से हमारा 16/56 हो जाएगा। तो 16/56 इसको हम कट कर देते हैं 4 से, तो 4 × 16 हो जाएगा, 4 × 4 = 5, 4 × 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से 14 हो जाएगा, तो ये 2/7 आ जाएगा और ये 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट सॉक्स। अ मैन
pulls out two socks, the probability that they are of the same color is A B C D 4 ऑप्शन है। यूपी पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 ब्लैक और 4 वाइट सॉक्स है, तो टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको NS सबसे पहले निकालना है। 9 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट को चूज करने का तरीका 9C2 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 8/5 2 यानी 2 हो जाएगा। 2 4 8 हो जाएगा, और ये 9 4 36 आ गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर एनी कैसे निकालेंगे, तो एनी निकालने का तरीका यहाँ पर यह है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर होना हमारा फेवरेबल केस एनी में जाएगा। तो सेम कलर का मतलब ये हुआ कि 5 ब्लैक में से या तो दोनों ब्लैक हो, और या फिर या मीन्स प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 4 वाइट में से दोनों वाइट हो, तो ये तरीका हो जाएगा। तो 5C2 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 जो 20 का आधा 10 हो जाएगा, और प्लस 4 3 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। और इस तरह से प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगा P = NE/NS अकॉर्डिंग 16/36 हो जाएगा। तो ये 4 4 16 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो इस तरह से 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/9 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। सो थोड़ा सा स्पेस फास्ट है, अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 3 bulbs are chosen at random from 20 bulbs, out of which 4 are defective. The probability that the room is lighted will be ABCD 4 ऑप्शन से। यूपी पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर रूम इज लाइटेड का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम चूज करेंगे डिफेक्टिव बल्ब तो रूम इज़ नॉट लाइटेड होगा, और रूम लाइटेड तभी होगा जब हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब को चूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक यहाँ पर यह है कि टोटल जो बल्ब है हमारे पास 20 है टोटल बल्ब, यहाँ पर 20 है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव यहाँ पर 4 है, तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। नॉन डिफेक्टिव 20 - 4 यानी 16 यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का केस होता है और हमको यहाँ पर निकालना है रूम इज लाइटेड, तो पहले हम डिफेक्टिव का केस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता लगाएंगे प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज नॉट लाइटेड। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का पता लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज नॉट लाइटेड। तो रूम लाइटेड नहीं होगा, रूम में लाइट नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब 4 डिफेक्टिव से 3 डिफेक्टिव बल्ब हम चूज़ कर लें, और टोटल हमारा जो केस बन रहा है टोटल बल्ब हमारे पास 20 है, तो 20 में से 3 को चूज़ करने का टोटल तरीका हो जाएगा NE/NS हमारा ये हो गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4C3। 4C3 का मीनिंग हो जाएगा आपका 4 7 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 20C3 का मतलब होगा 20 × 19 × 18 अपान 5 12 3 यानी 6 हो जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और 15 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 285, हमारा 285 हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है रूम इज़ नॉट लाइटेड, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज़ लाइटेड, रूम इज़ लाइटेड। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे P रूम इज़ लाइटेड, तो 1 - रूम इज़ नॉट लाइटेड, यानी ये हो जाएगा 285। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 284/285 ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए। एस्पिरेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11 इफ सम ऑफ बोथ इज इवन। यहाँ पर सम ऑफ बोथ इज इवन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इंटीजर्स बीइंग ऑड, मीन्स ऑड होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, जबकि दोनों का जो सम है वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटीजर्स यहाँ पर दिए गए हैं फ्रॉम 1 to 11, और हमको 2 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना है।
हमको 2 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना और दोनों का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इवन इंटीजर्स कितने हैं, पहले ये देखिए इवन इंटीजर्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर इवन इंटीजर्स में एक ये है, फिर एक ये है, 2 3 4 5 यहाँ पर इवन इंटीजर्स हैं। तो ऑड इंटीजर्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ऑड इंटीजर्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 11 इंटीजर्स हैं। तो ऑड इंटीजर्स आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 एंड 11 हो जाएगा। तो ऑड इंटीजर्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम NS निकालते हैं। NS क्या होगा, दोनों नंबर्स जो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, दोनों इंटीजर्स जो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है वो इवन होना चाहिए। तो इवन कब होता है, 2 इंटीजर्स का सम इवन कब होता है, दोनों इंटीजर्स अगर इवन है, जैसे 5 इवन इंटीजर में से 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर दोनों का सम जो होगा वो इवन होगा। या फिर दोनों जो है इंटीजर्स ऑड हो, तो 6 ऑड इंटीजर्स हैं यहाँ पर, 6 ऑड इंटीजर्स है, तो 2 इंटीजर को सेलेक्ट करने का तरीका 6C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, तभी उसका जो सम है वो इवन आएगा। तो NS में हमारा इतना केस बन जाएगा, 5 चौक 20 का आधा 10 हो जाएगा, और 6 सते 42, 6 पंचे 30 का आधा है, 6 पंचे 30 का आधा यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये 25 हमारा हो जाएगा, जिसमें NS हो जाएगा। और यहाँ पर जो NE है, NE हमारा क्या है, NE क्या है, जो हमको प्रोडक्ट निकालनी होती है, जो फेवर में हमारा होता है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंटीजर बीइंग ऑड, दोनों इंटीजर सेलेक्ट किया गया वो ऑड है। तो ऑड का केस यहाँ पर देखिए, ऑड 6 है, तो 6C2 यहाँ पर 2 ऑड इंटीजर्स को चूज करने का तरीका हो जाएगा। तो 6C2 हमारा NE हो जाएगा, और इसलिए यहाँ से P निकालेंगे। देयरफॉर P = NE by NS। NE by NS का मतलब यहाँ पर NE इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 NE हो जाएगा, और अपान NS यहाँ पर 25 आया है, 25 हो जाएगा। तो 5 या 15 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, और 3/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। तो इस तरह से C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान TGT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 4 6 8। अ नंबर इज चोजन एट रैंडम आउट ऑफ दीज नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर हैज द सेम डिजिट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। KBS TGT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक ये लगाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम NS निकालेंगे। तो NS कितना होगा, NS निकालने के लिए हमको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इन डिजिट से। तो 3 डिजिट नंबर का मतलब ये 3 प्लेसेस को फिल करना है डिफरेंट वे से। तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने का तरीका हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको फिल नहीं कर सकते हैं, इन चारों में से कोई एक फिल कर सकते हैं। तो 4 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि सेम डिजिट हमको चाहिए। तो इसको 5 तरीके से और इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये 100 आ जाएगा। तो इस तरह से NS हमारा 100 हो जाएगा। अब हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमारा फेवरेबल केस होता है, जिसको हम NE कहते हैं, NE में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर हमको चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो तीनों नंबर हैं क्या है, सेम होना चाहिए, डिजिट सेम होनी चाहिए। तो सेम में क्या है कि यहाँ पर 2 2 2 हो सकता है, तो सेम हो जाएगा। या फिर 4 4 4 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, या फिर 6 6 6 हो सकता है, या फिर 8 8 8 हो सकता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 केस हमारे पास बन रहा है जो हमारे फेवर में है। तो NE हमारा 4 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर P निकालेंगे तो P = NE by NS के अकॉर्डिंग 4/100 हो जाएगा। मीन्स 4 एकम 4 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 1/25 यानी 1/25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से D ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदी वर्जन में क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने का अनुपात A के पक्ष में 3:4 तथा B के विपक्ष में 5:7 है। यहाँ पर ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट फेवर की बात हो रही है। यदि A तथा B दोनों समस्या हल करने का प्रयास करें तो समस्या हल होने की प्रायिकता होगी। ABCD 4 ऑप्शन है। UP TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि A के पक्ष में 3:4 है। तो जब पक्ष होता है तो यहाँ पर ये हमको ये जो 3 होता है प्रोबेबिलिटी अकरेंस होती है, और विपक्ष में है तो ये नॉन अकरेंस होती है। तो सबसे पहले हम
ए के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता निकालेंगे, पी ए डैश निकालेंगे। पी ए डैश मीन्स ए के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता, तो ये पक्ष में है तो ना करने की प्रायिकता ये 4/7 हो जाएगा। और इसी तरह से बी के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता ये विपक्ष में है तो ना यहाँ पर ये बन जाएगा 5/7, 5 12 हो जाएगा। और इसलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे देयरफॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ए और बी दोनों के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5/12 हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। और इस तरह से 5/7 21 हो जाएगा। तो 5/21 जो आया है ए और बी दोनों के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता हो जाएगी। और इसलिए हमको निकालना है पी ए यूनियन बी मीन्स ए या बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1 में से हम इस ना वाले को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 21 - 5/21 हो जाएगा। तो ये 16/21 हो जाएगा। और इस तरह से 16/21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी वर्जन में ये भी लिखा हुआ है, इसको समझिए। एक थैला में 10 आम रखे हैं जिनमें से 4 सड़ गए हैं। यदि थैला से 2 आम एक साथ निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों। ABCD 4 ऑप्शन हैं। UP TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 10 आम रखे हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की निकालेंगे। तो सबसे पहले P डिफेक्टिव यानी ये जो मैंगो चूज़ किए गए हैं ये डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर डिफेक्टिव 4 है, 2 निकालना है तो 4C2 अपान हो जाएगा 10C2, 10 टोटल यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 का आधा 6 हो जाएगा और 10 9 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो 6 कम 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 कम 3 3 5 15 हो जाएगा। तो ये 2/15 ये जो आया है P डिफेक्टिव यानी आम जो निकाला गया है वो डिफेक्टिव है, वो सड़ा हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है तो 2/15 है। इसलिए P गुड यानी मैंगो जो निकाला गया वो गुड है, अच्छा, इसकी प्रायिकता 1 - 2/15 यानी ये हो जाएगा 15 - 2/15 इन 13/15 हो जाएगा। तो 13/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13/15 किस ऑप्शन में है, 13/15 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।